मैंने कहा ना गाड़ी आगे लो। गाड़ी का दरवाजा खुला था, इंडिकेटर देखते नहीं हो क्या? सॉरी सर। एडीएसपी शिव के लड़के का हमने जितना भी फॉलो किया उससे यही पता चला कि महीने के हर 2 शनिवार को पैसा देने के लिए कावेरी कॉम्प्लेक्स में आता है। शिव अपने पत्नी के साथ और बाकी वक्त पुलिस टीम के साथ रहता है और कल ही शनिवार है, काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई। फिल्म खत्म होते ही शिव वाइफ को घर पर ड्रॉप करके पुलिस स्टेशन जाएगा। वो मैक्सिमम यूनिफॉर्म में ही रहता है, ये एक माइनस पॉइंट है, लेकिन 2 प्लस पॉइंट्स हैं। यूनिफॉर्म में होते हुए भी वो गन अपने साथ नहीं रखता और एक सेल्फ ड्राइविंग करके जाता है। किस टीम से काम करवाऊं भाई? नए लड़कों की टीम को वहां रहने के लिए कहो। अलग अलग मिल में काम करने वाले 10 बिहारियों को वहां लगाओ। उसमें से कोई एक हिंदी जानने वाला होना चाहिए। सुंदर, तुझे थिएटर के अंदर ही रहना है। मुझे स्पॉट की वजह से वहाँ रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? पुलिस के पीछे जाने वालों के सीन में कुछ गड़बड़ दिखा तो तुरंत प्लान को ड्रॉप कर देना। ठीक है भाई। एसपी के घर से निकलने के बाद ही स्पॉट में किसके पीछे जा रहे हैं ये पता चलना चाहिए। किसी भी सूरत में उसे पत्नी को छोड़कर लौटने मत देना। भाई इंग्लिश फिल्म क्यों देख रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आती है। चुपचाप चल और इसी में सो जा। ए छोटू गुड्डे, केला लो, केला लो, पत्ता लो, पत्ता लो, केला लो, केला लो, केले का पत्ता लो। केला एक काली लो, मोटी केला भैंस लो। तेरे बाजू वाला केला लो करके कब से चिल्ला रहा है और तू पत्ता लो करके चिल्ला रही है और ग्राहक बाजू की दुकान से खरीद के ले ए, तुझे काट डालूंगी। सिंग लो, ताजा ताजा सिंग लो। रुक, सींग लो कह रहा है, जब बिक ही नहीं रहा है तो ताजा या बासी है बोलकर बेच क्यों रहा है कमीने? अबे रुक, तेरे को किसने बोला मेरा बासी है? अबे रुक जा, रुक जा, अबे रुक जा, तुझे कच्चा चुका जाऊंगा। ए वासु, हाय। ये लो वासु, अनीता ने पैसे दे दिए हैं, वही वापस करने आई हूँ। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हो? जो समझ में नहीं आती वही पकाओ फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। कौन सी फिल्म? कॉफी टी है ग्रेविटी, कावेरी थिएटर में चल रही है। वासु, मैंने भी वो फिल्म नहीं देखी अब तक। साइंस फिक्शन फिल्म है, इसलिए मेरी कोई भी फ्रेंड्स नहीं आ रही। सो कैन आई ज्वाइन यू? ओके, किसी एक को रोक दूंगा। बच गए। मैंने घर पर कहा था मैं लंच पे आऊंगी। घर पे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। सो आई विल फिनिश माई लंच एंड आई विल कैच यू देयर। ओके? ए, मेरा टिकट तो दो, कावेरी थिएटर में ही ना। हाँ हाँ। वासु, हम में से कोई नहीं आ रहा है, तू आराम से अकेले जाना और उसे आई लव यू बोल भैया इस पे तो सिर्फ 26,000 है। कहा? ए, दाएं हाथ को पता ना चले इसलिए तुमने बाएं हाथ से दिया था ना, तो फिर इसका 4,000 ब्याज कौन भरेगा? इसलिए वो पैसे काट कर दिए हैं। तुम कहाँ हो? मुझे थोड़ा लेट हो गया वासु, तुम अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। डीएसपी घर से निकला है भाई। हमारे लड़के स्पॉट पे तैयार हैं। 2 लड़कों को बाहर आने को बोलो। ए, कोई 2 लोग बाहर आओ। 2 लोगों को गाड़ी के पीछे भेजो। 2 लोग गाड़ी के पीछे जाओ। एडीएसपी अंदर आ चुका है। फिल्म स्टार्ट हो गई है, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं अंदर नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? समथिंग इज रॉन्ग, तुम तुरंत बाहर आ जाओ। सर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा कौन है सर। तू? मुझे माफ कर दो सर। बचाओ! Help!
छोड़ना मत। मारो सारे को मारो। वासु वासु सर माजी माजी वासु आई ओके? तुम कहाँ हो? अभी अभी घर पहुंची हूँ। सर, जो 4 लोग पकड़े गए वो एमएमसी मिल में काम करने वाले बिहारी पर्सन है सर। सारा खेल किराए के गुंडों से कराया गया है सर। सुनिए जी, जिस लड़के ने हम लोगों की जान बचाई उससे मिलना चाहती हूँ। ये बताओ वो लड़का कहाँ है? वो यही था, पता नहीं। सर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो पता नहीं कहा। अरे भाई, उसने हमारी जान बचाई, वो लड़का कौन है ये भी नहीं जान पाए। हॉस्पिटल के अंदर सर्विलेंस कैमरा है सर। उसे मुजरिम की तरह मत ढूंढो। सर, तुमने कहा वो किराए के गुंडे थे। गुंडों ने उसके बारे में पता लगाया होगा, उसकी जान को खतरा है, उसे बचाना होगा। यस सर। क्यों मोहतरमा, अभी तक तुम फेस टू फेस नहीं देखी, आज समझ में आया? बच गया साला, अभी तक कोई खेल मिस नहीं हुआ। सॉरी भाई, की बार जहाँ भी देखा काट डालेंगे। पब्लिक प्लेस में एक पुलिस पर अटैक हुआ, 100 लोगों के बीच एक अनजान आकर उसे बचा ले गया। मर्दान की वही थी, उसे वही भूनते थे। वैसा न करके बुज़दिलों की तरह यहाँ भाग कर आ गए। हम पैसों के लिए खेल खेलते हैं। मर्द का चेहरा देखा क्या? उसका पता लगाओ, सारे पब्लिक का खाल उधेड़ो। नहीं पता लगा तो स्पॉट में जितने लोग थे उनकी खाल उधेड़ो। जाओ, जाकर ढूंढो। मरेगा तू। क्या बे, बैंक की दुकान को सब्जी मंडी बना दी क्या? मैं इस भाजी का नाम इंग्लिश में जानना चाहता हूँ, क्या है बता ना भैया। मेरा सब्जी मंडी से कोई खास नाता नहीं है। एनीवे, स्टार्ट दी क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं? शुरू में ही तेरे साइज का क्वेश्चन पूछ रहा है। बम्पकिन। बम्पकिन। और इस आलू को? अब बटेटो। पोटैटो। और टमाटर को? टमाटो। टमाटो। और इस भिंडी को? अब इसे वो लेडीज फिंगर। और इसको? अब बोला ना भैया। जेंट्स फिंगर। झूठ मत बोलो भैया। भिंडी लड़कियों की उंगली की तरह लंबी है, इसीलिए उसे लेडीज फिंगर कहते हैं। ये छोटी बाजी है तो इसे जेंट्स फिंगर क्यों? तुझे पता है क्या? नहीं पता। तो हमेशा समझदार की बात सुननी चाहिए। खुद को बहुत चालाक समझता है। हाँ? साइंस की बातें पूछूंगा कहकर सेक्सी सवाल करता है मुझसे। रास्कल, काट के भाजी बना दूंगा तेरी। कमीना साला, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। केले को क्या कहते हैं आप? फिर शुरू हो गया, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। रुक भैया भैया। अच्छा, क्या बताना चाहती है? इसने हम में से किसी को बिना बताए अनवर नाम के किसी लड़के से प्यार कर रही है, और ये रिश्ता इसके माँ बाप को पसंद नहीं, इसीलिए रजिस्टर मैरिज करने का प्लान बनाया है। तू अगर ऐसा करेगी तो तेरे घर वालों पे बुरा असर पड़ेगा। तुम सब लोग मुझसे एक प्रॉमिस करो, जिंदगी में हम किसी लड़के से प्यार नहीं करेंगे। अरे डी, क्या कह रही है तू? ओके, आई अंडरस्टैंड। प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लॉजिक और एथिक होना चाहिए, मोरालिटी भी भरपूर होनी चाहिए। ओके, ओके, ओके। लेट्स हैव कॉफी। हाय। मैं वासु से मिलकर आती हूँ। ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड, ओके? मुझ पर शक मत करो। वासु, मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो तुम्हारी कार बाहर देखी। कम, सिट सिट। तुम्हें एक बात बतानी है, कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिंदास बोलो। अगर मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या कहोगी? कहूंगी चप्पल से मारूंगी। तुम बोलोगे तब कहूंगी, ये तो तुम नहीं कहने वाले हो ना? आई लव यू। क्या? I said I love you.
ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन तुमसे बेटर कोई मिला तो उसके साथ चली जाऊंगी। चलेगा ना? क्यों एडवांटेज ले रहे हो ना? बहुत डील दे रखी है। बाजारू लोगों से फ्रेंडशिप करना ही गलत है। खुद का स्टेटस क्या है ये खुद को नहीं पता और प्यार करने चला। क्या कहा? कम अगेन? मुझसे प्यार करने की तेरी इतनी औकात है क्या? ये सब कहने के बजाय मुझे चप्पल से मार ही लिया होता। क्या यार, तूने पागलों जैसी बातें की। मैंने सोचा था वासु मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उसने अपने प्यार का इजहार किया तो सडन गुस्सा आ गया। ठीक है, अब ये बता कि तू उसे चाहती है या नहीं। पता नहीं। ऐसे लोग 2-4 मीठी मीठी बातें करके मतलब निकलने के बाद फुटबॉल की तरह लात मार देते हैं। जब अपना काम होता है तो इर्द गिर्द मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं और मतलब निकलते ही सांप की तरह डसते हैं। ये ब्याज का धंधा करता है, यही सोचकर इसके आगे पीछे घूम रही थी वो। चुप रहना। पसंद नहीं तो पसंद नहीं कहना चाहिए था। वो कहने के बजाय औकात की बात करने लगी। उसकी क्या औकात है इसके बारे में ऐसी बात करने की? सब जाओ, अपना अपना काम करो। दिल लगी में ऐसा ही होता है यार, हमेशा सही को गलत और गलत को सही समझा जाता है। ऐसी लड़कियां शादी से पहले शहर में कई लड़कों के साथ घूमती है और शादी का वक्त आता है तो विदेश में काम करने वाले लड़कों को ढूंढती है। वासु के लिए विदेश जाने का मतलब है दूसरे शहर में जाने जैसा। ये बात वो नहीं समझेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोवई ग्रुप कंपनी के मालिक का बड़ा बेटा है अपना वासु। उसका घर किसी महल से कम नहीं है। त्रिपुर में रहने वाली उसकी रिश्तेदार की बेटी तुर्गी की मंगनी हो रही थी। शादी के 4 दिन पहले वासु के घर में लड़के के घर वालों को एक दावत दी गई थी। छोटी मोटी गलतियों को उसकी माँ नजरअंदाज कर देती थी और जो गलती उसने की ही नहीं उसके लिए उसकी माँ ने उसे बहुत बड़ी सजा दी। ये कैसी पार्टी है यार, बस सिर्फ जूस है। चुप रहना यार, माँ है वहां। कुछ नहीं माँ। हेलो वासु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कहाँ हो? मैं घर के अंदर हूँ। दुर्गा, दुर्गा। अरे तुम दुल्हन हो, सब बाहर हैं। तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? बात यह है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये तुम क्या कह रही हो? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसी बात है तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मैं बता देती तो ये लोग मुझे जान से मार देते। किसी से प्यार करती हो? किससे? तो पागल हो गई क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हमारा फैमिली रिलेशन बिगड़ जाएगा, कोई देख लेगा। एक बात कहूँ, तुम नहीं मिलोगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दुर्गा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। नहीं हो सकता दुर्गा, शादी कर समझने लेंगे। की कोशिश करो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसके साथ क्या किया? क्यों मेरी बच्ची रो रही है? मेरी बात तो सुनो। चल मामा, मामा मेरी बात। जी क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने इसलिए हमें यहाँ दावत दिया ताकि तुम्हारे बेटे की करतूत हम देख सके। जी क्या बात है, क्या हुआ? 4 दिनों बाद मेरी बेटी की डोली उठने वाली है और ये उसे कमरे में ले जाकर न जाने क्या कर रहा है। पता नहीं कैसा औलाद पैदा किया है। ऐसे औलाद को तो पैदा करने से पहले ही मार देना चाहिए। सच क्या है बताओ। कौन गलत बात कर रहा है? सारी गलती उस लड़के की है। उसकी हिम्मत तो देखिए। क्या हुआ यहाँ पर? तू अंदर क्यों आया? बस यूं ही बता, अंदर क्यों आया? हाँ? क्यों आया बता, बता क्यों आया? बता रहा, बता क्यों आया? बता। शांत हो जाओ माँ। सच्चाई क्या है उसे जानने से पहले ही भाई पर हाथ उठा रही हो। देखिए, मेरा भतीजा इतना गिरा हुआ नहीं है। जानना जरूरी है। मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है, अब पर्दा डालने के लिए पूछताछ करोगे। देखिए दीदी, वो ऐसा लड़का नहीं है। मेरी बेटी गिरी हुई है, यही कहना चाहते हो? ये तुम्हारे बड़े भाई अभी जिंदा है। इनका चेहरा देखकर मैं खामोश हूँ। रिश्ता रखना है तो लड़के को बाहर निकालो। चुप रहो। बेकार की बातें मत करो। इस घर की हेड हमारी भाभी है। उनके बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा? खामोश हो जाओ, आप चुप रहिए। बेटा, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा समझती थी। समधी जी के घर वालों के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे बताओ? क्या हो रहा है सब? कोई कुछ भी सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी नाती प्यारी है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद अपनी बच्ची को ऐसे घर में देना नहीं चाहता। चलो बेटी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ही औलाद सबके सामने मेरे मुंह पे कालिक पोंछ देगी। मुझे सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। बाहर निकल, निकल जा, निकल जा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक तू इस चौखट में कभी नहीं आएगा। वासु, सच्चाई क्या है? तो यहाँ से क्यों जा रहा है? रुक जाइए भैया। उन सारे घर वालों की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हमेशा हमेशा के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। उसके घर का एक मामूली सा नौकर हूँ मैं। मेरी हैसियत की परवाह न करते हुए उसने मुझे अपना दोस्त बनाकर रखा। इसलिए जब उसे उस घर से निकाला गया तब मैं भी उसके साथ यहाँ चला आया। और उस लड़की को देखो, मेरे यार को खुला पूछती है कि उसकी हैसियत क्या है। हाँ, ए जल्दी से गाड़ी निकाल, अभी उसके घर में जाकर 2-4 कान के नीचे बजा कर आते हैं। सर याद है ना? पूछो कौन से गांव का है? कौन सा गांव? बिहार से आयल बानी साहब। उस दिन यहाँ पे ही लफड़ा हुआ था। मैं थिएटर के पास। तुम चेहरे की पट्टी मत कराना। गाड़ी में बैठा हूँ भाई। हाँ हाँ, परमार वहाँ नहीं है, रूम खाली करके चला गया। उसके लड़के लोग दिखे थे, वो भी भाग गए। तुम लोग चारों तरफ नजर रखो, कहीं ना कहीं टकराएगा, एक साथ ही सब हिसाब कर लेंगे। ठीक है, बाद में फोन कर दो। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो काली गाड़ी से आया था। लोगों ने बताया कि वो काली गाड़ी में आया था। उसकी और भी डिटेल कलेक्ट करो। ठीक है भाई। आगे से राइट लेना। हाँ, यहीं पर, यहीं रुकाओ। वासु, वासु, वासु। अरे क्या हुआ? हेलो राहुल, क्या बात है इस वक्त? दीदी, मेरी दीदी घर से भाग गई। क्या? मैंने देखा वो अनवर के साथ जा रही थी। माँ, बोल यार। रम्या, चित्रा अनवर के साथ भाग गई। वो अभी के अभी मेरे घर पर कैसे आऊँ यार? तू फोन रख। दीदी, मम्मी पापा सोए हुए हैं, उन्हें पता चल गया जस्ट तो। कूल डाउन राहुल। तेरी फ्रेंड्स इस केस को हैंडल नहीं कर पाएगी। तू वासु को फोन लगा, वही इस केस को हैंडल कर पाएगा। छोड़ो, जिसे भागना था वो भाग गई। उसके माँ बाप को अब तक ये पता नहीं है। लड़की घर से भाग गई, ये पता चला तो उसके माँ बाप सुसाइड कर लेंगे। उसे घर से भागे 20 मिनट हुए हैं। हाँ भाई। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह ढूंढो। हाँ मार्केट के सारे लोगों को जमा करके काम पे लगा दो। कोई बस कार मत छोड़ो, सब में तलाशी लो। पता लगा तो बताना, फोन ला। सभी लोग अपने बाइक से निकलो, अभी टाइम नहीं है। जल्दी गाड़ी में बैठो। हम वो लड़की के फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, कोई खबर मिली तुरंत इन्फॉर्म करना। राहुल, तुम घर जाओ। चलो, हम सब ढूंढते हैं। चलो, अपने लड़कों को भेजता हूँ ढूंढने के लिए। अपने इलाके में छानने को कहो। मैं भी बस स्टैंड में हूँ। कोई भी बस को बिना देखे नहीं छोड़ेगा। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। बस के अंदर छुपिए के देखे। चेक पोस्ट तक हमारे आदमी पहुँच गए। सब जगह बराबर ढूंढना, वो बच के जमने न पाए। ठीक है। वो अपने इलाके के लड़के के साथ भाग क्या गई। कह रहे हो? उसका फोन बंद आ रहा है। 10 मिनट के अंदर हम पता लगा लेंगे। ठीक है, सब जगह ढूंढ डाला, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, गाड़ी में बैठो, सब पट्टूपालम ब्रिज पर पहुंचो। ठीक है वासु। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ऐसे कैसे मिस हो गए? पूरा शहर छान मारा, बस स्टैंड पे नहीं है। 5:30 बजे खैरगांव सब्जी लाने एक गाड़ी जाती है, उस ट्रेन का नाम क्या है? मुंबई एक्सप्रेस है, वो वाया कल्याण होके जाती है। जल्दी चलो। तुम लोग उस तरफ देखो, तुम लोग इस तरफ। दोनों। वो देखो, चित्रा, चलो जल्दी। चित्रा, रुको। रुको, भागो मत। अरे रुको, भागो मत। तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? भाग क्यों रहे हो? नहीं वासु, इसके माँ बाप को मंजूर नहीं है, इसीलिए हमने ये फैसला किया है। क्यों मंजूर करेंगे? 20 साल पाल पोस के बड़ा किया है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हमें जाने तो वासु, हमारी जिंदगी का सवाल है। क्या है तेरी जिंदगी? देखते ही फ्रेंड, मिलते ही लव, 30 दिनों में शादी और 3 महीने में डिवोर्स, और उसके बाद कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे? यही है तेरी जिंदगी? सभी माँ बाप बच्चों को लाड़ प्यार से पालते हैं ताकि वो उनके सपने पूरे कर सके।
कोई भी माँ बाप अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को नहीं पालते, और तू अपना खुद का घर छोड़कर आ गई। तुझ पर विश्वास करने वालों को इतना बड़ा धोखा देकर आई। तुझे पता है माँ बाप की कीमत क्या है? उनके होते हुए कीमत पता नहीं चलती, उनके ना होने पर पता चलती है। अपने माँ बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई भी सुखी नहीं हो पाया है मेरी बहन। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए, उसमें एथिक्स होना चाहिए। इज्जत से कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों के घर वालों से बात करके मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। सॉरी वसु, तुम इसे घर लेकर के जाओ, कितना भी दिन हो जाए मैं इंतजार करूंगा। दीदी सॉरी राहुल, आई एम सॉरी। रांची, उस लड़के को कुछ न करे भाई को कह देना। वासु, तुम अपने माँ बाप को बहुत चाहते हो क्या? इस वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नहीं। थैंक यू वासु। मुझे तुमसे उस दिन वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। सब ठीक है ना बेटी? क्या हुआ? हाँ सब ठीक है माँ। तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? एक दिन मैंने वासु से दिल दुखाने वाली बात कह दी। उसे वो दिल में बिना रखे मेरे एक कहने पर मेरे साथ कहाँ कहाँ नहीं भटका है, क्या बताऊँ माँ। उसके लिए तू क्यों रो रही है? आई लव वासु माँ, आई लव हिम। इट्स ओके, वासु बहुत अच्छा लड़का है। इट्स ओके बेटा। थैंक यू। क्या यार सुबह सुबह लगा लिया गया तूने? कांचीपुरम बस स्टैंड के अंदर कोवे एक्सप्रेस घुसकर अटक गई थी। उसे धक्का मारकर बाहर निकाला मैंने, और एयरपोर्ट में कुछ भैंसें घुस गई थी, उसका गोबर साफ करने के लिए गया था मैं। ये क्या भैया, तुम दिन दहाड़े पीकर आ रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? सर पे चढ़ी हुई घुटने पर मत उतार कहावत सुनी नहीं क्या? लात खाएगा, लात खाएगा। उस दिन कॉफी बनाने बोला तो हिला हिलाकर भर भर कर पानी डालता रहा तू। साले तुझे अक्ल अभी भी नहीं आई क्या? तुम ज्यादा बोल रहे हो भैया। कल जो भाग कर गई थी उसने आज आकर तुझे फिर बुलाया, कल फिर फोन करके बुलाएगी। वासु वासु वासु, आज हमारे घर में नौकरानी नहीं आई है, तू जरा घर में आकर झाड़ू पोछा लगा दे और थोड़ा राशन लाकर दे देना। दूसरे दिन फिर बोलेगी वासु वासु वासु, आज हमारे घर में बावर्ची नहीं आया, आज आकर थोड़ा खाना पका दे। तू एक काम करना, उसके घर जाकर खाना पकाना, फिर उसे और उसकी माँ को खाना खिलाना, फिर खुद भी खाकर आ जाना। भाई ये बेहोश हो गया। टेंशन दिया तो फोड़ दिया। एक क्वार्टर और लाकर देता हूँ छोटू कुट्टी भैया, चिकन करी के साथ। क्या वासु, कब आया? कैसे हो? पैसे मिले ना? जाते समय बताना चाहिए था ना, मैं भी तुम्हारे साथ चला था। दिव्या कैसी है? ठीक है ना? इसका शुरू हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। मार खाने में भी तुझे शर्म नहीं आई? अरे कौन है बे जो मुझे समझा रहा है? मैं कह रहा हूँ बे। तू वो नहीं है, मैं तेरी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूँ साले। ठीक से सब्जी भाजी काटने नहीं आता और मुझसे टकराने चला है। हाँ? कोवई ग्रुप के मुनीम जी आए हैं। तू अब तक ऐसा ही है और आप भी अभी ऐसे ही है क्या? तू सुधरेगा नहीं क्या? आप टाइप बदलेंगे नहीं क्या? मुंह पहुँचने से लेकर नाक पहुँचने तक यही इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या हुआ भाई साहब, इस तरफ कैसे आए? और कुछ नहीं छोटे, दोपहर के 2 बजे तुम्हें रजिस्टर ऑफिस में चाचा जी ने बुलाया है। किस लिए? डी कहाँ है रे तू? मैं वासु से मिलने जा रही हूँ। किस लिए? अपने प्यार का इजहार करने जा रही तो हूँ। फिर तेरा वो लॉजिक एथिक्स उनका क्या? There is a lot of logic in love and even more ethics, okay? वासु नमस्ते भाई साहब, लिखा पढ़ी चल रही है? जैसे पूरा होगा हम आपको बुला लेंगे। हेलो। हेलो, मैं डी बोल रही हूँ। और मैं डा बोल रहा हूँ। वासु कहाँ है? आओ दीदी। क्या कुमार स्वामी, जरूरी है क्या मेरा और दुर्गा का सिग्नेचर करना? तुम लीगल हायर हो, दुर्गा मेजर है, तुम लोगों का सिग्नेचर लगेगा ही। मैं कार में हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ठीक है दीदी। पापा, वासु भैया आए हैं पापा, मुझे उनसे बात करनी है। मैं जाकर उनसे बात करके आऊँ? नहीं बेटा,
बड़ी माँ कुछ नहीं कहेंगी। नहीं बेटा, आज एक खास काम निपटाना है, कोई देख लेगा तो गड़बड़ होगी। भैया वहाँ अकेले खड़े हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं। सब ठीक है। रुको, क्यों आई हो? वासु से मिलने आई हूँ। तुम इस वक्त वासु से नहीं मिल सकती। क्यों? उसकी माँ चाचा सब लोग यहाँ आए हैं। माँ आई है? किधर? सर सब तैयार है। वो देखो, वो जो बेंस कार से उतर रही है ना, वही उसकी माँ है। वासु तुम भी आ जाओ। तुमने नाम तो सुना ही होगा, कोवई ग्रुप का, उसकी ओनर है। कोवई ग्रुप्स की ओनर? अपने जायदाद से 18 करोड़ की जमीन मंदिर को दान देने आए हैं। उसी सिलसिले में साइन करने के लिए वासु यहाँ आया है। तुम वासु की हैसियत पूछ रही थी ना, उसकी हैसियत ये है। राजलक्ष्मी रत्ना स्वामी आगे आइए। वासुदेवन रत्ना स्वामी आगे आओ। राम स्वामी कौन है? आइए आगे आइए। 18 करोड़ रुपए की जायदाद, 40 खून करके कमाया हुआ इतना पैसा। ये क्या बदतमीजी अन्ना तांडव, मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर आ गए। ए, बड़े लोगों के चमचे, इस गांव में जिंदा नहीं रहना है क्या? यहाँ के नियम भूल गया तू? कोई भी आ जाए छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, समझा? ये कैसी गुंडागर्दी है? इसको रोकने वाला इस गांव में कोई नहीं है क्या? अपनी औकात में आ गई भागने वाली। 4:30 बजे भागी थी, वो टाइम सही नहीं था इसके लिए। अगर दोपहर को 1 बजे के बाद भागती तो साथ में मैं भी भाग जाता। ये जिस तरह भागी थी, अगर वो ओलंपिक में भागती तो शायद इनाम मिल जाता इसे। ऐसी लड़की की वजह से मेरे दोस्त के हाथों से मुझे थप्पड़ खाने पड़े, बिना मतलब के। ए, बता पहले हम दोनों डुएट डाचे गाए या भागकर शादी करके बच्चे पैदा करें? You bloody idiot, stupid nonsense scoundrel, नालायक कहीं का। If I say this to my boyfriend, he will kill you and throw you in the gutter. Mind it. ए चित्रा, क्या हुआ यार? ए भैंसे, क्या बोला बे? इस बात को सस्पेंस ही रहने दो, बताने लायक नहीं है ये। वासु, तुम कोवे ग्रुप के ओनर के बेटे हो? हाँ, तो क्या हुआ? हुआ ये कि डी तुम्हें आई लव यू कहने के लिए रजिस्टर ऑफिस तक गई। तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद उसे फील हुआ, अब वो गिल्टी फील करके घर पे बैठी है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ। थैंक्स चित्रा। क्या चित्रा, सब ठीक है ना? तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? रात को ठीक से सोई ना? या मेरे बारे में सोच रही थी? चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे ओ बेकार आदमी, तुझे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? अंदर मटके में ठंडा पानी है, जाकर पी लेना। ए कालिया! ए कौन है बे जो लड़की की आवाज में मुझे कालिया कह रही है? ये पैतरा ना, हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? तभी तू थप्पड़ खाने से बचेगा। हाय वासु। हेलो, दिव्या कहाँ है? वो अंदर है। ये वासु, वो अपने हेलो, कमरे आंटी। में सो रही है, जाके उसे सरप्राइज दे दो। वासु, क्या हुआ? बहुत उदास लग रही हो। मुझसे कोई ज्यादा चाहने वाला मिल गया क्या? तुम कौन हो ये जानने के बाद मैं अपने आप पर गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम्हारे स्टेटस के बराबर मैं नहीं हूँ। बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल छोड़ने गाड़ी आती थी। जब डिग्री कर रहा था तो कॉलेज बस में जाता था। मैंने कभी अपने फैमिली स्टेटस का इस्तेमाल किया ही नहीं। उस वक्त भी मैं ऐसा ही था। आज मेरे पास जो है, कुछ थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है और मेरे मन पसंद की एक कार, और इन सब से बढ़कर मेरी दिव्या है, 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 मेरी दिव्या है। वासु, मुझसे एक प्रॉमिस करो। बोलो क्या? लाइफ में कभी भी मेरी कही हुई बात का तुम मुझे ताना नहीं दोगे। इस संसार में अगर सबसे कोई प्यारा है तो वो है मेरी माँ। मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ,
मैं तुम्हें कभी भी ताना नहीं दूंगा दिव्या। सच में? आई लव यू। क्या कहा? मैंने कहा आई लव यू। वासु, मम्मी देख लेगी। वासु क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, पैर में मोच आ गई है, ठीक से चल नहीं पा रही है, इसलिए डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अरे मैंने सवेरे ही समझाया था, जरा संभल के चला करो। बेचारा कितना वजन उठा रहा है। वो नाइटी में तुझे उठा के ले गया तो तुझे डर्टी फील हुआ कि गिल्टी फील हुआ? पहले हम लोग पेट्रोल पंप पे गए। पेट्रोल पंप पे? क्यों? गाड़ी में डीजल फुल करने के बाद उसने मेरे लिए ब्रश और पेस्ट लिया। क्यों? मैं सो रही थी और वो मुझे वैसे ही उठाकर लेके गया था। मैंने ब्रश भी नहीं किया था। साहब चाहते थे कि ब्रश करके फ्रेश फील मिले। फिर गाड़ी सीधा ऊटी में जाकर रुकी। वहाँ क्या हुआ? दिव्या, आई लव यू। देखा, ये कहने के लिए महाराज उसे ऊटी लेकर गए। बहुत ही मजेदार शुरुआत रही। रुको, पहली गाड़ी यहाँ खड़ी है। हम सबको लव के सक्सेस की पार्टी देकर तू पिए बिना सूखा ही बैठा है। आखिर ये कौन सा स्टाइल है भाई? मेरा तुम सबको पीने के बाद इतनी चढ़ जाती है, तुमको गाड़ी में डालने के लिए ड्राइवर चाहिए ना, इसीलिए। तुम सब लोग कहाँ हो? हम सब लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स के सामने बैठे हैं मेरे भाई। मुझे नींद आ रही है भैया। अंदर रस्सी पड़ी है, फैन को बांध कर लटक जा। भैया मेरा मतलब है मैं सोने जा रहा हूँ। हे, वो वही है। ए भाई चलो, एक बात बता छोटे भाई, किस एरिया के हो? तेरा नाम क्या है? अक्सर यहाँ नजर आ रहे हो। पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं देगा? क्या जवाब दूं? हाँ, यही है मेरा जवाब। मेरे से पंगा लेगा? हेलो पुलिस स्टेशन सर, मैं रेस कोर्स के ताज बियर बार से बोल रहा हूँ सर। यहाँ एक छोटा सा लफड़ा हो गया सर, जल्दी से आइए सर। चल वासु चल। क्या कह रहा है? हमने जाने बिना बेकार में हाथ डाला है भाई। तो फिर छोड़े क्यों? लगता है पूरे प्लान के साथ आया था वो। उस दिन उसकी सही पहचान नहीं हुई थी, आज उसका असली रूप हमारे सामने आया है। ए दुर्गा, क्या बात है? अचानक कोयम्बतूर कैसे आना हुआ? बच्चे को लेकर जरा हॉस्पिटल आई थी। 10 साल बाद हम लोग गांव जा रहे हैं कुल देवता के दर्शन के लिए। वासु को भी साथ लेकर चलिए ना। नहीं भाग्यवान, इस घर का बड़ा लड़का है वो। अगर वो वहाँ नहीं रहेगा तो कैसे गांव चलेगा? जा रहे हैं ना, भाभी से बात करते हैं। अरे तू कब आई? क्या हुआ बेटा? बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, उस दिन जो देखा आप लोगों ने, उसमें वासु की कोई गलती नहीं थी। सब कुछ मेरी गलती थी। उस पर झूठा इल्जाम लग गया। उसे मंदिर के रजिस्टर पर साइन नहीं करने देना है भाई। मैं रास्ता बताता हूँ, तो उसे खत्म कर दे। उससे हमारा क्या फायदा होगा भाई? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वैसे लोगों के लिए इज्जत पैसों से ज्यादा कीमती होती है। ऐसा वो रेगुलर यहाँ पे शराब पीने आता है क्या? हाँ, कभी कभार आता है। मैंने पता लगा लिया भाई, वो लड़का गांधी मार्केट का है। अभी ज्यादा सोच मत, उड़ा दे उसे। नमस्ते। आइए आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते। राम स्वामी जी, हम सभी लोग मिलके इस मंदिर के इस उत्सव में आपका स्वागत करते हैं। इस रजिस्टर पे साइन करिए।
सब बात आकर तू अरे, एक ही दिन क्या में हो रहा बड़ा है? बनना चाहता है क्या? क्या बदतमीजी है? छोड़िए, हम लोग बड़ों से सेवा कर रहे हैं, कहाँ से उठा? छोड़िए। बड़े लोगों पर हाथ उठाने की इजाजत किसने दी तुझे? देख लूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। इस खानदान के सामने खड़े होने की उसकी हैसियत नहीं है। यही जानकर उसने भाई साहब की बेइज्जती की। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है।